नीट छात्रा की मौत की कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ने लगी है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन जो तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं उसे यह बात समझ में आ रही है कि यह मामला जितना समझा जा रहा था उससे बहुत बड़ा मामला है। अब सोचिए कि पप्पू यादव भी ये आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले के कारण उनको जान से मारने के लिए 7 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस पर भारी दबाव है। कई बड़े लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे अपना जो मास्टरमाइंड कह लें कि वो सभी लोग हैं। तो सीबीआई पर भी प्रेशर होना लाजमी है, लेकिन सीबीआई अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और उसने कई गुत्थियां सुलझा ली है, उसे अब लग रहा है कि अब वो दबाव जो बिहार पुलिस पर था वो दबाव अब सीबीआई पर काम नहीं कर रहा है और बहुत जल्दी खुलासा होने की उम्मीद भी है। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो नीट छात्रा की रहस्यमय हालात में मौत हो जाती है, उसके बाद से लगातार दबाव बनता है बिहार पुलिस पर कि आरोपियों तक आप पहुंचे, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं पाया। हालात ऐसे बने कि सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर दिया गया, ना एसआईटी कोई खास रिजल्ट दे पाई, ना सीआईडी कुछ खास कर पाई। अब जिस तरीके से मामला सीबीआई के पास है उससे अब उम्मीद तो जग रही है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस दौरान जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उससे इस पूरे मामले की संगीनता को समझा जा सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो छात्रा के परिजन हैं वो भी कुछ छिपा रहे हैं। छात्रा के परिजनों को 2 बार धमकी मिल चुकी है। छात्रा के भाई का मोबाइल किसी और के पास पाया जाता है। सीबीआई ने उस मोबाइल को ढूंढ लिया, अब ट्रैक कर रही है। उसके तमाम जो डाटा है उसको खंगाल लिया, उसके व्हाट्सएप को चेक किया जा रहा है, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग रही होगी उसको चेक किया जा रहा है और तमाम सबूत जुटाने की कोशिश सीबीआई कर रही है। लेकिन उस मोबाइल को छुपाया क्यों गया? क्या उस मोबाइल में ऐसे कई राज दफन हैं जो पूरे मामले पर से पर्दा उठा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो अब तक उस मोबाइल तक बिहार पुलिस, एसआईटी या सीआईडी क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या उन पर वाकई बहुत प्रेशर है? और अब जिस तरीके से सीबीआई ने छात्रा के मामा से 2 घंटे तक पूछताछ की है, बाकी के परिजनों से भी पूछताछ करने वाली है, पुलिस अधिकारियों से पूछताछ चल रही है, यानी कि कुल मिलाकर के कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश है और पूरे घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि छात्रा जहानाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन से आती है पटना जंक्शन और यहां पर करबीगहिया साइड से वो बाहर आती है, वहां से ई रिक्शा में बैठ करके हॉस्टल पहुंचती है, हॉस्टल से पैदल फिर वो अपने अंदर रूम के लिए जाती है। तो ये पूरी जो घटना है उसको रिक्रिएट किया सीबीआई ने और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार कहां पर लूप होल हो सकता है। और उस दौरान जो भी लोग उनको मिले, जो अस्थायी रूप से कोई ठेला, खोमचा या कुछ इस तरह की चीजें लगाते हैं, उन लोगों से पूछताछ की, जंक्शन के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जो अक्सर वहां पर मौजूद रहते हैं, जो ऑटो वाले हैं उनसे पूछताछ की, ई रिक्शा वालों से पूछताछ की गई। यानी कि यह समझने की कोशिश की जा रही है कि किन हालात में वो छात्रा नीट की जो प्रिपरेशन कर रही थी वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है। और इस बीच एक दावा जो पप्पू यादव ने कर दिया उससे एक और नई दिशा मिल गई जांच को। पप्पू यादव का कहना है कि वो जिस तरीके से नीट छात्रा की मौत के मामले को उठा रहे हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ लोग आहत हैं। उनका पोल खुलने की उनको आशंका लग रही है और यही वजह है कि वो लोग नहीं चाहते कि पप्पू यादव इस तरीके से मुखर हों। और पप्पू यादव ने आरोप लगाया
कि उनको जान से मारने के लिए 7 करोड़ रुपए की सुपारी क्रिमिनल्स को दी गई है, अपराधियों को दी गई है। और ये सुपारी किसने दी? तो पप्पू यादव साफ तौर से कहते हैं कि सुपारी देने वाले कुछ नेता हैं, हॉस्पिटल के लोग हैं, कोचिंग प्रबंधन के लोग हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस पूरे मामले का खुलासा हो, और इन लोगों ने मिलकर के पप्पू यादव की हत्या करने के लिए 7 करोड़ की सुपारी दे दी है। पप्पू यादव यह भी कहते हैं कि उनको इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो बचे हुए हैं। साजिश तो जेल के अंदर भी मारने की हुई थी, और हर तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि वो इस पूरे मामले से पीछे हट जाएं। लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने तो जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से धमकी मिली उससे नहीं डरे, तो इन लोगों से क्या डरेंगे। और 7 करोड़ की जो सुपारी दी है, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो पप्पू यादव की हत्या करवाना चाहते हैं। इस दौरान जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी यही दावा करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले में बिहार पुलिस पर बहुत प्रेशर है और बहुत बड़े बड़े लोग इस पूरी घटना के पीछे हैं। और ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि वहां से जो खेल खेला जा रहा था, शंभू गर्ल्स हॉस्टल और दूसरे गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, वहां पर भी इस तरह की चीजें चल रही है। बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है जो कानून की परिधियों से बाहर है, और इस एक तरीके से ये अय्याशी का अड्डा बनाने की कोशिश ये हॉस्टल के संचालक करते रहे हैं, सप्लाई करने का काम करते रहे हैं, मानव तस्करी करने का काम करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरा बड़ा नेटवर्क है जिसको तोड़ना पड़ेगा, और उस नेटवर्क के पीछे कुछ सफेदपोश लोग छुपे हुए हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई हमने ही इस मामले को उठाया था। जब बिहार पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या बता करके दबाने की कोशिश कर रही थी, तब हमने इस मामले को उठाया था, और अब सीबीआई पे भरोसा है कि वो पूरे मामले की तह तक जाएगी और छात्रा के परिजनों को इंसाफ मिलेगा, छात्रा की मौत का खुलासा होगा, जो दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। लेकिन अगर सीबीआई भी उसी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश करती है जैसा बिहार पुलिस ने किया, भले उन पर दबाव था, फिर भी उन्होंने उस संजीदगी के साथ, उस गंभीरता के साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं की। अगर सीबीआई भी ऐसा कुछ करेगी तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये कहना है प्रशांत किशोर का। तो अब ये जो पूरा मामला है, ये आपराधिक के साथ साथ राजनीतिक रंग भी लेता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई बार बार यही कह रही है कि वो हर संभव कोशिश कर रही है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, और पूरे मामले का खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो धमकी मिल रही है छात्रा के परिजनों को, उसके लिए भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, उसकी लिखावट की जांच की जा रही है, और जो छात्रा के परिजनों के जो दरवाजे खिड़कियां, उसके साइज को नापा जा रहा है कि आखिरकार वहां तक वो पर्चा पहुंचा कैसे। यानी कि कुल मिलाकर के हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, और सीबीआई ये भी समझने में लगी हुई है कि क्या जो लोग धमकी दे रहे हैं, छात्रा के भाई को मारने की धमकी दे रहे हैं, पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, 2-2 बार पर्चा फेंका है धमकी वाला, क्या वही लोग इस पूरी घटना के पीछे भी हैं? क्या वही लोग हैं जिन्होंने उस छात्रा की हत्या की है? तो ये पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन है इसके पीछे, इसकी जांच में जुटी हुई है सीबीआई, और बहुत जल्दी इसका खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान जो तमाम रोज नई नई कड़ियां जुट रही है और जिस तरीके से मामला और गहराता जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ये मामला जितना देखने में लग रहा है कि एक सामान्य सा आपराधिक मामला हो सकता है, एक छात्रा की हत्या का मामला हो सकता है, उसके पीछे 1-2 सिरफिरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये मामला उतना छोटा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है। इसके पीछे पूरा गैंग है, पूरा नेटवर्क है, इसके पीछे सियासी लोग हैं जो इस पूरे मामले को चलाने वाले हो सकते हैं, जो दावा जिस तरीके से पप्पू यादव और प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो पूरे नेटवर्क का खुलासा करना ही होगा, सीबीआई ने ठान लिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।